Good morning, students. Our next topic is coal. Beta, I was telling you about fossil fuels. We have three fossil fuels: petroleum, natural gas, and coal. Today I am going to discuss about coal. Beta, coal is readily combustible black rock और a brownish black sedimentary rock है. Means कोल क्या है? इसको ब्लैक रॉक कहोगे. कंबस्टिबल मीन्स जलने वाला है. जिस पदार्थ से जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, दैट इज सब्सटेंस आकार कंबस्टिबल. ब्लैक रॉक है और ए ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक है. कोल इज वन ऑफ द फ्यूल दैट हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग फूड. कोल आपने देखा होगा खाना पकाने के काम आता है, मीन्स फूड में काम आता है ये. आगे, इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक एंड फाउल स्मेलिंग गैस विच कॉज एयर पोल्यूशन. मीन्स खाना तो बनता ही है, लेकिन साथ में क्या है, स्मोक और गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, गंदी गैस प्रोड्यूस होती हैं विच कॉज एयर पोल्यूशन. वर्ल्ड वाइड कोल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिजली पैदा करने के लिए सबसे ज़्यादा कोल का यूज होता है. अक्रंस ऑफ कोल, इट इज़ फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन झारखंड बेटा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. यहाँ लार्जेस्ट कोल माइंस आर एट बोकारो एंड झारिया इन झारखंड. झारखंड में इन दोनों जगह पर सबसे बड़ी कोल माइंस हैं, और रानीगंज इन वेस्ट बंगाल. कोल इज फॉर्मेशन ऑफ कोल बनता है प्लांट रिमेन्स. जब प्लांट रिमेन मीन्स प्लांट जमीन के नीचे दब जाते हैं, बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक दब जाते हैं. द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज प्लांट रिमेन्स वर चेंज थ्रू जियोलॉजिकल एक्शंस. जियोलॉजिकल एक्शन के द्वारा, जियोलॉजिकल एक्शन मीन्स प्रेशर से, हीट से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है. लकड़ी का कलर देखो ब्राउन होता है, वो ब्लैक हो जाती है. ऐसे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ जाता है. इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. आ जाता है बेटा, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल इनटू कोल. नाउ टाइप्स ऑफ कोल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल किस तरह से बनते हैं? दे डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड द टाइम पीरियड. ये थ्री कंडीशंस हैं विच डिटरमाइन द टाइप ऑफ कोल. इन तीनों कंडीशन से पता चलता है कि कौन सा टाइप का कोल बनेगा. अब द डिफरेंट टाइप ऑफ कोल आर peat, lignite, bituminous and anthracite. Different type of coal differ from each other in the terms of their volatile material. Volatile material कौन सा होता है बेटा? The substance which get evaporate, जो वेपर्स फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं volatile material. एंड इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन, मॉइस्चर, ये सभी डिफरेंट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कोल में. अब पीट कोयल, जिसे हम कच्चा कोयला भी कहते हैं, सॉफ्ट होता है, मेड अप ऑफ 30% कार्बन है. इट इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल. मीन्स जब कोल बनता है तो सबसे पहले क्या बनता है? पीट. मीन्स कम प्रेशर में ये बनता है. अभी जस्ट जब दबता है कुछ ही दिनों के बाद ये पीट कहला देता है. लिग्नाइट के पास कार्बन कंटेंट ज़्यादा, दैट इज़ 38%. रिगार्डेड एज द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोल है. इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन. Next is bituminous coal. It has 65% of carbon. It is used for power generation and for making other type of fuel called coke. कोल से हम कॉक भी बनाते हैं. कॉक जो है कोल के मुकाबले इसलिए अच्छा होता है कि इससे हार्मफुल गैसेस कम प्रोड्यूस होती हैं और इससे कैलोरीफिक वैल्यू हाई है. मीन्स हीट जनरेशन कैपेसिटी बेस्ट है. एंथ्रेसाइट इज हार्ड कोल एंड कंटेन 90% ऑफ द कार्बन. आपने देखा होगा पीछे आपके डायग्राम में, ये एंथ्रेसाइट है बेटा. यही कोल आपका घरों में यूज़ होता है कुकिंग ऑफ फूड के लिए. 90% कार्बन है और हाईएस्ट ग्रेड का कोयला, सबसे अच्छी क्वालिटी का है. अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्ट्स. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है बेटा? इसका मतलब हीटिंग द कोल इन द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोल को हीट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. इसमें क्या होता है, जैसे आप कोल लो, कोल को लेकर के विदाउट ऑक्सीजन गैस आप अगर हीट करते हो, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब में आप इसको हीट करो, इधर कोल लो और
ये इसका डिलीवरी ट्यूब से अगर हम पानी के अंदर ऐसे अगर हम इसके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये आपका हीट करने का हो गया, कोल को हीट किया जा रहा है। यू विल गेट द डायग्राम ऑन द नेट आल्सो रिगार्डिंग दिस बेटा। कोल से जब हम हीट करते हैं इससे कुछ गैसेस निकलती हैं और वो गैस इधर वाटर के ऊपर कलेक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं कोल गैस। इसके बाद कोल को हीट करने के बाद जो इधर प्रोडक्ट बचता है उसको बोलते हैं कॉक, COKE, कॉक। और उसके बाद एक प्रोडक्ट और मिलता है जिसे बोलते हैं कोल तार। ये जो कोल तार है ये इसके नीचे इकट्ठा हो जाता है, लिक्विड पदार्थ जो इधर से नीचे आता है वो नीचे कोल तार इकट्ठा हो जाता है। अब मैं आपको ये तीनों प्रोडक्ट जो कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिले हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन्स हीटिंग द कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कॉक मिला है, कोल गैस मिली है और कोल तार मिला है। देखो बेटा फिर से, कॉक, कोल गैस एंड कोल तार, इन तीनों के मैं आपको यूज़ बताती हूँ। फर्स्टली बेटा कॉक डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज़ होता है एंड फर्नेस में, भट्टियों में यूज़ होता है। इट गिव्स लिटिल स्मोक और नो स्मोक, बहुत कम धुआं निकलता है इससे, इसलिए इसको अच्छा माना गया है। नंबर 2, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है, ज़मीन से जो ओर निकलती है उसमें से मेटल निकालने के काम आता है। नंबर 3, यूज़ फॉर मेकिंग फ्यूल गैस लाइक वाटर गैस बनती है इससे। और इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना है बेटा, CO+H2, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस, तो आपको CO+H2 पता होना चाहिए। या फिर उल्टा पूछ लेते हैं, व्हाट इज CO+H2 कॉल्ड, दैट इज वाटर गैस। नाउ द यूज ऑफ कोल तार विस्कस लिक्विड है, मीन्स गाढ़ा सा ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। ये सिंथेटिक डाइज बनाने के काम आता है, जो रंगने के काम आती हैं। सिंथेटिक मीन्स मैन मेड। ड्रग्स में एक्सप्लोजिव्स बनाने के काम आता है। परफ्यूम, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड रूफिंग मटेरियल, कई बार छत पर भी डालने के काम आता है जिससे लीकेज ना हो। कोल गैस ये हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, मीन्स आग लग जाती है इसके अंदर। डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज़ होती है, और आमतौर पर इंडस्ट्रियल फ्यूल में ये वहाँ पर यूज़ होती है जो इंडस्ट्रीज कोल प्रोसेसिंग यूनिट के पास में है, मीन्स जहाँ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है कोल का, उधर इंडस्ट्रीज जो लोकेटेड है दे यूज़ कोल गैस बिकॉज द सप्लाई ऑफ कोल गैस इज easy. So this is all about coal.